So students, this is your chapter number 1, the fun they had. Okay. इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना जान लो कि ये एक फ्यूचर की स्टोरी है जहाँ पे दो बच्चे हैं. ओके, एक ब्रदर एंड सिस्टर है. सिस्टर का नाम मार्गी है, ब्रदर का नाम टॉमी है. ओके, सिस्टर 11 ईयर्स की है, ब्रदर जो है वो 13 ईयर्स का है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो चैप्टर में अच्छा नहीं लगेगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. पॉइंट नंबर 1 या पैराग्राफ नंबर 1 कह सकते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157 she wrote, Today Tommy found a real book. Okay? तो यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हैं 17th May 2157, मतलब अभी चल रहा है क्या 2020. ओके, तो लगभग ये 150-55 ईयर्स आगे की बात है. ओके, जब फ्यूचर में सब कुछ टेक्निकल हो जाएगा, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे ये बच्ची जो है वो डायरी लिख रही है. ओके, डेट वो डाली है और लिखती है कि टॉमी आज एक असली बुक मिला है उसे. ओके, रियल बुक मतलब जिसमें पेजेस होती हैं जो हम लोग इस वक्त पढ़ते हैं. शायद वो उस समय तक वो बुक ना रही हो. ओके, टेक्नोलॉजी जैसे अभी बहुत सारे हम लोग पीडीएफ्स पढ़ते हैं, ई बुक्स होती हैं बहुत सारी, तो उस जमाने में हो सकता है बुक्स ना रही हो, बस यही रहा हो. तो इसलिए इस बच्ची को बुक जो है वो बहुत अमेजिंग चीज लगती है. ओके, नेक्स्ट देखो. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी अब ये उसको याद आता है बुक देखकर कि जब उसके दादाजी जब बच्चे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि वो स्कूल जाते थे. ओके, और जो बुक्स हो हैं वहां पे वो प्रिंट होती थी पेपर पे. ओके, they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब क्या है, वो बुक मिली है तो वो पेजेस टर्न कर रहे हैं. पेजेस देख रहे हैं वो काफी येलो और क्रिंकली. जो पुरानी बुक होती है उसके पेजेस येलो टर्न हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, और क्रिंकली मतलब कमजोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बहुत आसानी से वो फट जाएंगे. ओके, तो वैसे हो गए हैं पेजेस. तो वन बाय वन करके वो पेजेस टर्न कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जब उन्हें बैक किया जाए, मतलब फिर से उन्हें वापस टर्न किया जाए, तो सेम वर्ड्स और सेम सेंटेंसेस वहां पर है. ओके, तो ये काफ़ी उनको अमेजिंग लगती है, काफ़ी नई लगती है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम लोग ई बुक्स या ये सब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद डिलीट कर देते हैं, राइट. और ये उनके लिए नया था कि जब हम लोग इसे पढ़ लिए उसके बावजूद भी ये उसी में है. ओके, तो ये काफ़ी अमेजिंग उन्हें लग रहा था. Second paragraph, Gee said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. ओके, तो टॉमी कहता है कि मतलब क्या है ये तो पूरा वेस्ट है. अगर इसे एक बार पढ़ लिया तो इसके बाद इसे फेंक देंगे, इतनी बड़ी चीज को, ये वेस्ट हो जाएगा. उससे कई गुना अच्छा तो हम लोग का टेलीविजन है कि हम लोग चाहे जितनी बुक्स उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, उतने पढ़ सकते हैं उसमें. ओके, और ये बुक जो है ये इतनी बड़ी सी है, बस इसमें एक ही मैटर लिखा रहेगा और एक बार पढ़ने के बाद वो उसी में छपाया रह जाएगा, वो डिलीट नहीं होता है. तो टॉमी को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी बोलती हाँ मुझे भी यही लगता है कि मतलब ये तो वेस्ट है पूरा. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. ओके, तो मार्गी यहाँ पे 2 साल छोटी है अपने भाई से, और टेलीबुक्स मतलब ये जो बुक है, ऐसी बुक्स वो पहली बार देखी है. टॉमी जो है वो पहले भी ऐसे बुक्स देख चुका है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. ओके, तो वो पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, तो वो बिना देखते हुए एक तरफ इशारा करता है कि हाँ मेरे घर में वो मिली, मेरे रूम में वो मिली. ओके, और वो शायद बिजी था, कुछ पढ़ रहा था. ओके, तो व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल. तो वो पूछती है कि किस चीज़ के बारे में है ये बुक, तो कहती है स्कूल. तो फिर वो मैं देखो क्या हो रहा है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मार्गी बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, और वैसे भी मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the counting inspector.
ओके मार्गी को स्कूल एकदम नहीं पसंद था। ओके इस जमाने में मतलब 22nd सेंचुरी में, मतलब ये जिस समय बच्चे हैं ये, उस समय में क्या होता है कि एक मैकेनिकल टीचर मतलब एक रोबोट सा कोई चीज है, वो आपका पर्सनल टीचर है, वही आपको पढ़ाएगा। ओके आपका जो टीचर है वो सिर्फ आपको पढ़ाएगा, किसी और को नहीं पढ़ाएगा। ओके तो वो जो है वो बार बार उसका ज्योग्राफी टेस्ट ले रहा है, और ज्योग्राफी का जितना भी बार टेस्ट हो रहा है इसमें मार्गी को अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, और इसके वजह से काफी सॉरो टाइम रहा है। हो सकती है उसकी मम्मी, मार्गी की जो मम्मी है, उसे डांटी हो, मारी हो। ओके और उसके बाद बहुत उसके साथ बुरा हुआ, और उसके बाद एक काउंटिंग इंस्पेक्टर मतलब एक इंजीनियर कह सकते हो या फिर ओके टेक्नीशियन जो कह सकते हो, उसके पास उसे भेजा जाता है ओके ठीक करने के लिए। क्या पता शायद उस मशीन में कुछ खराबी आ गई हो कि बार बार वो गलती दिखा रहा है। ओके 4th पैराग्राफ, ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Marky and gave her an apple, then took the teacher apart. ओके तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो घर ही आ रहा है शायद। ओके रेड सा फेस है उसका, और वो टूल्स लिया है, वायर्स लिया है अपने साथ। ओके और मार्गी को वो एक एप्पल देता है, और उस टीचर को मतलब उस रोबोट को वो अपने साथ लेके कहीं चला गया है घर ही में। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there was it again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Okay? तो मार्गी को लगता है कि ये कैसा अजीब सा टेक्नीशियन है, ये पता नहीं ठीक कर पाएगा कि नहीं, लेकिन 1 घंटे बाद वो ठीक करके ले आता है उसे, और वो बिल्कुल पहले की जैसे बड़ा सा है, काला सा है, भद्दा सा है, और उसके पास स्क्रीन है जिसमें क्वेश्चंस दिखाते रहती हैं। ओके तो ऐसे वो बन गया है, उसका मशीन जो है वो उसका जो टेक्निकल टीचर है वो बन चुका है। दैट वाजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो कह रही है कि उसका जो शक्ल है वो उतना उसे खराब नहीं लगता है, जबकि इससे ज्यादा खराब क्या है कि वो जगह है जहां पे वो होमवर्क डालती है या टेस्ट पेपर डालती है चेक करने के लिए। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Okay? तो क्या होता है कि आंसर्स जो है वो एक कोड में लिखना पड़ता है। ओके जो 6 साल की उम्र में ही उस समय बच्चों को सिखा दिया जा रहा है। फ्यूचर में 6 साल की उम्र में ही बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ कैसे डील करना है, टेस्ट पेपर्स कौन से कोड में लिखना है वो सिखा दिया जाता है। तो मार्गी को उस कोड में लिखने होते थे और मैकेनिकल टीचर के अंदर उन्हें इंसर्ट कर देने होते थे, और मैकेनिकल टीचर तुरंत के तुरंत कैलकुलेट करके मार्क्स बता देता था। तो ये था प्रोसेस, और यही प्रोसेस मार्गी को एकदम पसंद नहीं था, वो बहुत नफरत करती थी इस प्रोसेस से। Number 5, the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो इंस्पेक्टर मतलब जो मैकेनिक टेक्नीशियन जो आया है वो मार्गी के हेड पे टैप करता है, पैट करता है, मतलब सहलाता है उसको, और कहता है उसकी मम्मा से, मिसेस जोन्स हैं मार्गी की मम्मी का नाम, उसे कहता है कि बच्ची का कोई गलती नहीं है, जो ज्योग्राफी सेक्टर था रोबोट के अंदर वो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो गया था, इस वजह से वो आंसर्स गलत बता रहा था, लेकिन आपके बच्ची का प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक है, बच्ची के पास कोई भी कमी नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है। ओके इतना बताता है, और फिर से मार्गी के हेड को वो पैट करके चला जाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? Okay? तो अब जो है मार्गी डिसअपॉइंट हो गई है, क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था, टॉमी का जो अलग उसका जो रोबोट था वो खराब हो गया था, तो 1 महीने के लिए बनने के लिए गया था, और हुआ क्या था उसमें समस्या कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो पूरा ब्लैंक हो चुका था। ओके तो वो चाहती थी कि मेरा भी जो रोबोट है वो 1 आध महीने के लिए बाहर चला जाए, तो मैं कुछ महीने तक मतलब कुछ दिनों तक आराम से रह पाऊंगी, इससे जो नफरत है कुछ दिन तक मुझे नहीं होगी। अब इतना सारा कुछ होता है, मम्मा चली जाती है, टेक्नीशियन भी चला जाता है, तो अब टॉमी से पूछ रही है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ओके वो जानती नहीं है कि स्कूल कैसा होता था पहले के जमाने में, तो वही वो सोच रही है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, इतना बोरिंग सा चीज है,
ठीक है। स्कूल जनरली इस समय पे, मार्गी का जो टाइम है इस समय क्या है, एक रूम है जिसमें आपको जाना है, वहां पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, रोबोट जो आपको पढ़ाएगा, आपको पढ़ना है वहां से, तो वही है स्कूल। आप जाके गैदरिंग नहीं करते जैसे हम लोग के टाइम में अभी हो रहा है, स्कूल एक बिल्डिंग है जहाँ पे एक टीचर पढ़ाता है, ऐसा कुछ उस समय नहीं होता था। ओके, उस समय ऐसा नहीं होगा। मार्गी को एक अपना स्कूल, मतलब एक बेडरूम कह सकते हो, एक रूम है जिसे वो लोग स्कूल कहते हैं। ओके। 6. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Okay. तो टॉमी जो है वो कह रहा है कि अरे ये हम लोग के टाइप का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, ये 100 साल पहले की बात है और लगभग सेंचुरीज की बात है। ओके। और मार्गी को तकलीफ होती है कि चलो जो भी है, मुझे ये जानना है कि उस टाइम का स्कूल जो है वो कैसा है। ओके। कुछ समय तक वो उसके कंधे पे सिर रख के पढ़ती है, फिर वहां से हटके वो कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब उनके पास एक टीचर था। और ठीक है, देखो यहाँ पे वो पढ़ के सुना रहा है और वो इमेजिन कर रही है कि एक देखो यहाँ पे मैन है और बच्चे जो हैं बैठे हैं, देखो नीचे लिखा है दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, मतलब कितना अच्छा होगा कि मतलब इस सड़े हुए रोबोट को नहीं देखना होगा, एक इंसान को देखना होगा जो हमें पढ़ाएगा। ओके। मार्गी जो है वो काफी इंटरेस्ट ले रही है अब। इसके बाद श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो अब वो बोलती है कि उनके पास तो जाहिर सी बात है एक टीचर होगा जो एक मैन था। ओके। तो वो पूछती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, मतलब एक मैन जो है वो कैसे पढ़ा सकता है किसी को। ओके। क्योंकि अभी तक ये लोग का जो दौर है, जो फ्यूचर है, उसमें वो लोग हमेशा रोबोट को ही देखे हैं पढ़ाते हुए। अब इसलिए इनको अमेजिंग लग रहा है क्योंकि कोई मैन कैसे पढ़ा सकता है। ओके। तो वो बोलता है कि जो उसका ब्रदर है वो उसे समझा रहा है, तो वो कहता है कि वो क्या करता था, वो बच्चों को कुछ समझा देता था, कुछ होमवर्क दे देता था और जो समझाया है उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेता था। ओके। तो ये सारी चीजें वो बता रहा है और ये नया है उनके लिए। ओके। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचअ। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Okay? तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। ओके। और लेकिन टॉमी जो कह रहा है हाँ हो सकता है, जैसे देखो मेरे जो फादर हैं, हम लोग के जो पापा हैं, वो हम लोग के टीचर इतना ही जानते हैं क्योंकि पापा पढ़े लिखे हैं। ओके। ये जो बच्ची है वो 11 साल की है तो इतना नहीं सोच पा रही है। ओके। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाँ वो जान सकता है और वो चाहती है, अब मार्गी कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंजर आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए। तो इसके बाद देखो टॉमी का क्या रिप्लाई आता है। टॉमी कहता है कि अरे वो घर पे नहीं आएगा, वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं और वो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। ओके। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे मार्गी पूछ रही कि मतलब सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज सीखते हैं? श्योर इफ दे वर द सेम एज, मतलब हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो वो एक ही चीज सीखते थे। ओके। जैसा हम लोग अभी सीख करते हैं क्लास 7 में जो है, क्लास 8 में जो है, क्लास 9, क्लास 10 जो है, वो सारे एक ही उम्र के बच्चे होते हैं लगभग और सारे लोग एक ही चीज सीखते हैं। ओके। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। तो अब मार्गी कह रही कि लेकिन मम्मा तो बोलती है कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक बच्चे को ही ध्यान दे, उसके माइंड को कैप्चर करे और वो कितना सीख सकता है, मतलब उसके बिहेवियर को वो समझ सके। तो यहाँ पे कैसे हो जा रहा है कि एक ही जो टीचर है वो इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा ले रहा है, सबका माइंड वो पढ़ ले रहा है। तो देखो टॉमी का रिप्लाई, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो वो कह रहा है कि उस समय तक ये चीज नहीं चालू हुई थी। ओके। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. अब टॉमी कह रहा है कि अगर चलो ठीक है, तुम्हें अगर एतराज है इस चीज से तो तुम मत पढ़ो, बुक अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो तुम मत पढ़ो। तो मार्गी कहती नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। ओके। She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mr. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after the school?
अब जो है वो पीछे से आवाज आ रही है, मतलब ये लोग बुक अभी आधी भी नहीं पढ़े हैं, तब तक पीछे से आवाज आ रही है उसकी मम्मा की कि स्कूल का टाइम हो गया है, जाओ स्कूल वाले रूम में पढ़ाई करो, और टॉमी का भी टाइम हो गया है, जल्दी से चले जाओ। ओके, तो जाते जाते मार्गी जो है वो अपने भाई से, टॉमी से पूछती है कि स्कूल खत्म होने के बाद क्या हम लोग फिर से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस बुक को। तो टॉमी का रिप्लाई देखो, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के साथ, हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो बोलता है। Okay, Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Okay, वो अपने स्कूल रूम में जाती है जो उसके बेडरूम के ठीक बगल में है, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा है। ओके, और हर डे मतलब रोज जो है सैटरडे संडे को छोड़ के सेम टाइम पे वो ऑन हो जाता है और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। देखो इसका रूम है क्लासरूम, यहाँ पे रोबोट दिया हुआ है ये वाला। ओके, और देखो वो बैठी हुई है चेयर पे, ठीक, देखो स्क्रीन है, इस पे 2 कप दिखाया जा रहा है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये जो है वो स्क्रीन पे भी दिखाता है और अपने पास जो स्क्रीन है उस पे भी वो दिखा रहा है। ओके, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो सैटरडे संडे छुट्टी इसलिए रहता था क्योंकि उसकी मम्मा का मानना था कि बच्चियां जो हैं, मतलब जो छोटी बच्चियां हैं, गर्ल्स जो हैं, उन्हें उसी वक्त पढ़ाना चाहिए जिस समय उनका मन करे। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions. Please insert yesterday homeworks in the proper slot. Okay, तो क्लास स्टार्ट हो गई है। अब वो रोबोट कह रहा है कि आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो अर्थमेटिक लेसन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस हम लोग सीखेंगे, और कल का जो होमवर्क था वो प्लीज इंसर्ट करिए प्रॉपर स्लॉट में। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. Okay? मार्गी जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे कर रही है, लेकिन उसके मन में वही पुराना स्कूल चल रहा है क्योंकि इस सिस्टम से वो पूरा तरीके से बोर हो चुकी थी। ओके, एक रोबोट पढ़ाना ये सब उससे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो अच्छी स्टूडेंट थी लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं था, तो इसलिए वो इमेजिनेशन में खो चुकी है इस समय कि मतलब कितना अच्छा लगता होगा, सारे बच्चे एक साथ आते हैं, आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर हंसते खेलते घर वापस जाते हैं, कितना अच्छा लगता होगा, पूरा दिन ऐसे ही मस्ती करते करते बीत जाता होगा। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about. अब ये भी वो सोच रही है कि वो सारे बच्चे एक ही चीज सीखते हैं तो वो कितने अच्छे से एक दूसरे का हेल्प कर सकते होंगे। ओके, and the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions half and 1/4. Okay, अब वो सोच रही है कि जो टीचर्स थे वो एक इंसान था, मतलब कितना अच्छा से, मतलब वो समझ पाएगा हम लोग की चीज़ों को। यहाँ तो एक मैकेनिकल टीचर है जो फ्लैश करते रहता है, अपने समझना है समझो, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मूड है नहीं मूड है। तो अब एक पीपल में वो डिफर करता है, ठीक है, अगर आपका मूड नहीं है क्लास में बैठने का, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो टीचर समझ लेगा, आज का जो टीचर है ह्यूमन बीइंग जो है वो समझ लेगा, लेकिन ये रोबोट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो सोच रही। Margie was thinking about how the kids must have loved it in old days. She was thinking about the fun they had. Okay, तो मार्गी जो है वो सोच रही है कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा समय रहता होगा, वो कितना मस्ती करते होंगे। तो मस्ती करना, द फन दे हैड, तो यहीं से टाइटल स्टार्ट हुआ है, आया है कि जो फन है उस समय में कितना अच्छा था, इस समय में बिल्कुल फन नहीं है। तो यही है यहाँ पे इस चैप्टर में, इस चैप्टर का यही मॉरल है कि जो हम लोग अकेलापन जो है वो अच्छा नहीं होता है। ओके, आगे जाएंगे। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, स्कूल जो है, बच्चे हैं आप लोग, तो स्कूल ही एक मस्ती का कह सकते हो, एक स्पेस होता है जहाँ पे आप कुछ मस्ती कर लेते हो। वो चीज आगे जाके नहीं रहने वाली है। ओके, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वारंटीन में हैं, सब लोग घर में हैं। ओके, तो ये मजबूरी है, ऑनलाइन क्लासेस सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यही हो जाएगा, इसी प्रोसेस में सबको आना पड़ेगा। ओके, जो आउटिंग है वो कम हो जाएगी बच्चों की। ओके, तो यही सारा कुछ है कि हम लोग को ये जो टाइम है इसे एंजॉय करना चाहिए। ओके, फ्यूचर में क्या होने वाला है हम लोग को नहीं पता है। ओके, तो जो भी टाइम है उसे एंजॉय करें, उसे यूजफुल बनाएं। ओके, so this was your video, it's completed. Thank you for watching everyone.